लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के साथ उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का आगाज शुरू हो गया है। जहां एक तरफ जेपीएनआईसी में प्रस्तावित माल्यार्पण के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को नसीहत दी थी, तो वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को लेकर भी समर्थन वापस लिए जाने की नसीहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी दी थी। इधर जयंती खत्म हुई, उधर विधानसभा उपचुनाव से पहले नीतीश कुमार को दी गई नसीहत पर अखिलेश को तगड़ा जवाब मिल गया है। आखिर नीतीश की पार्टी की तरफ से किस नेता ने अखिलेश को तगड़ा जवाब दे दिया है और क्यों अखिलेश की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जयप्रकाश नारायण की नीतियों से अलहदा बताया है और वंशवाद परिवारवाद की अखिलेश की राजनीति पर जनता दल यूनाइटेड के किस नेता ने गंभीर सवाल उठा दिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन की खास पेशकश अखिलेश का बदलता मिजाज में। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने अखिलेश के उस बयान के जवाब में तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। माना जा रहा है ये अखिलेश के उस बयान का जवाब है जिसमें सपा मुखिया ने नीतीश कुमार को मोदी सरकार से समर्थन वापस लिए जाने को कहा था। अखिलेश ने कहा था कि ये मौका है जब नीतीश कुमार को उस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए जो समाजवादियों को जयप्रकाश की जयंती पर उन्हें याद करने से रोक रही है। अखिलेश यादव को 11 अक्टूबर को लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में घुसने से रोक दिया गया था। अखिलेश वहां जेपी की जयंती पर माल्यार्पण कार्यक्रम के लिए जाना चाहते थे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव या सपा पर परिवारवाद का आरोप किसी ने लगाया हो। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई लोग सपा के टिकट पर संसद और विधानसभा पहुंचे। यहाँ तक पार्टी के कई नेताओं के परिवार के लोगों को भी टिकट मिला और ये विधायक और सांसद बने। यूपी के 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद ही एक बार फिर से सपा में परिवारवाद की चर्चा रंग पकड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर इस साल के अंत में होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी। इनमें से 5 सीटों पर जिन नामों का ऐलान किया गया है वो पूर्व विधायकों के परिवार के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, इन 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में हैं। सपा ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मझवा से ज्योति बिंद और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें से 4 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और सीसामऊ सीट मौजूदा समय सपा की है। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश ने अपने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। 36 साल के तेज प्रताप सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पोते हैं। तेज प्रताप पहली बार तब चर्चा में आए थे जब मुलायम ने उन्हें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में अपनी विरासत संभालने के लिए चुना था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों से जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ सीट बरकरार रखने के लिए ये सीट खाली कर दी थी। तेज प्रताप ने तब मैनपुरी सीट पर उपचुनाव जीता था। वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने तेज प्रताप को कन्नौज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में अखिलेश ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर सपा ने पार्टी के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। अब आपको ये भी बता दें कि अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत हाल ही में तब चर्चा में आए थे जब उनके खिलाफ अपहरण और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। कटहरी विधानसभा क्षेत्र से सपा ने पूर्व विधायक लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लालजी वर्मा ने अम्बेडकर नगर सीट जीतने के बाद कटहरी की सीट छोड़ दी थी। कटहरी सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2022 के चुनाव से ठीक पहले लालजी वर्मा बसपा से सपा में शामिल हो गए थे।
मझवा सीट से सपा ने ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी नेता रमेश बिंद की बेटी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिंद मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल से चुनाव हार गए थे। ज्योति बिंद का यह पहला चुनाव है। शायद इन्हीं प्रत्याशियों का उदाहरण लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अखिलेश पर कटाक्ष किया है। यानी जिन जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर अखिलेश यादव जयप्रकाश को भी अपना आदर्श बताते हुए प्रचारित कर रहे हैं, इस पर कटाक्ष करते हुए वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को जनता दल यूनाइटेड ने उजागर कर अखिलेश की नसीहत का जवाब दे दिया। इस मुद्दे पर अखिलेश का क्या जवाब आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विश्लेषण के साथ आप सभी के बीच। तब तक देखते रहिए इंडिया जंक्शन। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।